राजेश। आज हम विटामिन के डिटेल जानेंगे, प्रेजेंटेड बाय राजेश गजले। आज हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। अभी क्या है विटामिन्स। विटामिन्स में हम आज जानेंगे इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सब के बारे में आज हम डिटेल में ओवरऑल व्यू एक लेंगे विटामिन्स के बारे में। चलिए हम अब अभी स्टार्ट करते हैं विटामिन्स की ज़रूरत क्या है, विटामिन्स वर्ड कहाँ से आया है, सब कुछ में जानेंगे। अभी ये विटामिन्स जो वर्ड है, विटामिन्स वर्ड जो है इट्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। वाइटामिन्स लाइफ, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। अभी विटामिन्स के बारे में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अंत ये इसकी ज़रूरत शरीर को क्यों है, ग्रोथ और मेंटेनिंग गुड हेल्थ के लिए विटामिन की ज़रूरती है। अभी हर एक जनों को विटामिन्स की नेसेसरी रहती है, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन होने के लिए, अपना डिसीज़ के रेजिस्टेंस करने के लिए, और अपना जो ये जो है ना गुड हेल्थ रखने के लिए हमको विटामिन की बहुत अच्छी सी ज़रूरत है। अभी बहुत ज़रूरत है। विटामिन्स आर केमिकल्स फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मेनी डिफरेंट फूड्स में विटामिन्स अपने को मिलते हैं। उसमें विटामिन्स ए है, डी है, ई है, के है। अभी अलग अलग फूड से अपने को मिलते हैं। अभी विटामिन्स जो है इसका फंक्शन क्या है, विटामिन्स को अभी हम डिटेल में जानेंगे। अभी विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अभी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए और रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस निर्माण करना है, उसके लिए हमको विटामिन की बहुत ज़रूरत रहती है। और प्रिवेंट्स एंड क्योर वेरियस डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी, और डिसीज जो डिफिशियंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन्स लेते हैं। और डाइजेशंस, मिनरल, साल्ट, कार्बोहाइड्रेट के लिए हेल्प, डाइजेशन के लिए भी ज़रूरत है। अपने को बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, नर्वस सिस्टम, और अपने हेल्दी रखना है। और खुद को हेल्दी रखना है तो अपने को विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, जो मैं पहले बताया, इसमें बहुत ज़रूरत है। इससे अपना का शरीर हेल्दी रहता है और अपने शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अभी हम विटामिन क्लासिफिकेशन जानेंगे, विटामिन्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं। अभी विटामिन्स जो है वाटर सोलुबल है। इसमें विटामिन्स के दो प्रकार आते हैं, वाटर सोलुबल्स और फैट सोलुबल। अभी वाटर सोलुबल में नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। इसमें नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, अस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी में मिलता है। और जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 क्लासिफिकेशन क्या है उसका, एनर्जी रिलीज, हेमेटोफिली, अभी इसमें जो है ना हमें फॉलिक एसिड, विटामिन्स उसमें कौन कौन सा मिलता है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अदर्स में पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामाइन। अभी इसमें एनर्जी रिलीज में किस में आता है, तो थायमिन में आता है, जिस एक केमिकल नाम है विटामिन B1 का, और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, और नाइसिन किसका, नाइसिन जो है उसमें विटामिन B3 आता है, बायोटिन B5, पैंथोनिक एसिड्स। ये सब हम एक अलग वीडियो बनाकर ये वाटर सोलुबल में अधिक जानकारी लेंगे। अभी फैट सोलुबल इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अभी विटामिन ए है, इसका केमिकली नेम जो है रेटिनॉल है, और बी कैरोटीन से कहते हैं। अभी विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी को केमिकल नेम क्या है, क्लोरोकैल्सिफेरॉल। अभी विटामिन के है, विटामिन का फाइलोक्विनिन और मेनाक्विनिन भी बोला जाता है उसको। अभी विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। अभी वन बाय वन वी विल सी। अभी क्लासिफिकेशन क्या है, दो क्लासिफिकेशन किसमें, फैट सोलुबल विटामिन्स एंड वाटर सोलुबल्स।
अभी फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ विटामिन। एंड जो विटामिन डिजॉल्व फैट में होते हैं उसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, और जो विटामिन वाटर में डिजॉल्व होते हैं और उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी ये जो है फैट सोल्यूबल, बिकॉज इजीली स्टोर्ड ऑन आवर बॉडी, फैट सोल्यूबल विटामिन कैन स्टोर्ड विद इन द आवर फैट। दिस मीन्स दे कैन अक्यूमुलेट एंड सेव्ड फॉर द लेटर यूज, ये यूज़ कर सकते हैं। अभी फैट सोल्यूबल विटामिन में अभी देखा है ए, डी, ई के विटामिन आता है। अभी एक एक वन बाय वन अभी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन देखेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन में ओनली 2 विटामिन्स इट विल कम्स। याच्यामध्ये कोणकोणते इसमें जो कौन कौन से आता है, जो विटामिन्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। अभी इसमें जो है, बिकॉज आवर बॉडी इज वाटर एनवायरनमेंट, दिस विटामिन्स कैन मूव थ्रू our body pretty easily and they can also be flushed out of the kidney. Water soluble vitamins include B complex vitamins and vitamin A. There are 8 B vitamins in this category, including vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. This topic we will see in next video. अभी इसमें जो दो आते हैं उसमें विटामिन बी और सी, एक अलग वीडियो बनाकर हम उसमें डिटेल में जानेंगे। अभी विटामिन्स सॉरी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वर्सेस फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या डिफरेंस है हम देखेंगे एक शॉर्ट में। अभी क्राइटेरिया में अब्सॉर्प्शन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन डायरेक्टली ब्लड से होता है, और फ्लैट सोल्यूबल में क्या होता है, लम से होता है, लम। अभी ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, फ्रीली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर सोल्यूबल में, और फैट सोल्यूबल में रिक्वायर्ड कैरियर लगता है उसको फैट के लिए। और स्टोरेज में सर्कुलेट फ्रीली होता है, ये सेल थ्रू होता है। एक्सर्शन कैसा है, यूरिन थ्रू होता है, इट्स सेल विथ फैट इसमें होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सर्शन इन यूरिन स्टोर विथ फैट में स्टोर होता है, लेकिन वाटर सोल्यूबल जो विटामिन लेते हैं यूरिन थ्रू बाहर निकल जाते हैं। टॉक्सिसिटी इट इज़ पॉसिबल विथ सप्लीमेंट्स, लाइकली विथ सप्लीमेंट्स। अभी रिक्वायरमेंट कितना है, एवरी 2 to 3 डे में इट्स वाटर सोल्यूबल की रिक्वायरमेंट है, एवरी वीक में एक बार चलेगा तो चलेगा इसमें विटामिन। अभी हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे। अभी विटामिन ए जो है, विटामिन ए इज अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इंक्लूड्स रेटिनॉल, और इसमें रेटोनिक एसिड्स की बोला जाता है। अभी इसमें कैरोटीनॉइड्स अमंग विच बीटा कैरोटीनॉइड्स में ऐसा है, उसमें जो ये विटामिन मेजरली कैरेट में आता मिलता है, अपने से मिलता है कैरेट से। अभी इसका कंपाउंड देखो, ये जो कंपाउंड में पीपीटी में दिखा है, ये जो कंपाउंडिंग केमिकल फार्मूला इसमें दिखा है चेन में। अभी डेली रिक्वायरमेंट कितना है विटामिन ए का, मेन और वुमन को 60 मिलीग्राम की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन 950 मिलीग्राम रिक्वायर्ड, इन्फेंट है तो 350, और चिल्ड्रन है तो 86 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम्स, 600 मिलीग्राम्स। अभी कौन कौन से फूड्स में मिलता है अपने को डायरेक्टली सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैरेट्स अभी देखा है, पपाया, मीट, एग, मैंगो, फिश, ब्रोकोली, स्क्वैश, पीच, मेलन, ये सब में विटामिन ए अपने को मिलता है। अभी विटामिन डी के बारे में जानेंगे। विटामिन डी इसको कहाँ से मिलता है अपने को, सन से, सनलाइट से मिलता है। द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट एक्सपोज अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन। जो भी अल्ट्रावायलेट रे आता है, सन से लाइट आती है, उसमें से हमको विटामिन डी मिलता है। अभी इसमें जो फूड सोर्स है वो चीज़, मार्जिन, बटर, फॉर्डलिज मिल्क, हेल्थी सीरियल, फैटी फिश, इसमें भी विटामिन डी मिल जाता है। मेन के और वुमन के 0.07 मिलीग्राम रिक्वायर है, प्रेगनेंसी और लैक्टोसिस के लिए 0.01, और इन्फेंट चिल्ड्रन के लिए 0.07। अभी इसका फंक्शन क्या है विटामिन डी का, अभी इसमें जानेंगे। अभी कैल्शियम बैलेंस करता है विटामिन डी, सेल डिफ्रेंशिएशन करता है, इसके इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है, मेंटेन करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये विटामिन डी के फंक्शन है।
अभी विटामिन ई के बारे में जानिए। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। इसमें केमिकल फार्मूला भी दिखा है और चेन में ही दिखा है। इसमें विटामिन ई रेफर्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड्स बोथ टोकोफेरॉल एंड टोकोरेटिनॉल्स। दे आर नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है। इसको एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर भी कहा जाता है। एंटी एजिंग एजेंट कहा जाता है। It also called as anti-aging. The word of tocopherol is derived from the word of toco means birth, children birth, feros means beer. सस्टेन किया जाता है, एंटी एजिंग फैक्टर बोलते हैं उसको। इट इज़ येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सोल्यूबल इन फैट सॉल्वेंट। इसका कलर किसका? येलो ऑयल जैसा लिक्विड में, फ्रीली सोल्यूबल है फैट सॉल्वेंट में। उसका टोकोफेरॉल अल्फा बीटा गामा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स से मिल जाता है ये सब। अभी फंक्शन ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई के फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, वी कैन यूज एज ए एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट पावरफुल नेचुरल विटामिन कहा जाता है उसको विटामिन से। अभी इसकी फ्री रेडिकल्स के अंदर है, प्रोटेक्ट ऑल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रिवेंशन ऑफ रेनिसिटी इसका फंक्शन है, प्रिवेंशन ऑफ रेनिसिटी और वर्क इन कंजक्शन विथ सेलियम। विटामिन ई ऑल्सो प्ले अ रोल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। विटामिन ई ऑल्सो प्रोटेक्ट लिपिड्स एंड प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशंस ऑफ पॉलीनैचुरल फैटी एसिड। विटामिन की ई सब बेनिफिट्स है। इम्यूनि बूस्टर बढ़ाता है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल का रिड्यूस करता है, विटामिन सी लिया तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के लिए यूज़ होता है। कैंसर प्रिवेंशन भी इससे हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसको अपने विटामिन सी के अपने बेनिफिट्स और फंक्शन क्या क्या है अभी देखा है। अभी हम विटामिन के बारे में जानेंगे। अभी विटामिन के इज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट soluble vitamin the human body needs for complete synthesis of certain proteins that are required for blood coagulation. It is a very important function of vitamins K is blood coagulation, and it also certain proteins that the body uses to manipulate binding the calcium in bone and other tissue also. Vitamin K is naturally produced by the bacteria in the intestine. It is essential for production of type of proteins. It is called as prothrombins, other factor involved in the blood clotting mechanism. Here it hence it is also known as anti-hemorrhagic vitamins. Vitamin K includes two natural vitamins, that is vitamins K1 that is called as polyquinin and vitamin K2 is called as menaquinins. इसके दो नेचुरल विटामिन्स है। अभी इसमें जो है अभी कहाँ से मिलता है विटामिन के? अभी इसमें जो है देखा है, इसमें टर्मेरिन्स है, पोटैटो है, ये सब में अपने को विटामिन के मिल जाता है। उसमें मेन और वुमन की कितनी ज़रूरत है? तो 70 to 140 मिलीग्राम्स। मेन को 70 एंड वुमन को 140 मिलीग्राम्स। चिल्ड्रन को 35 to 75 मिलीग्राम की ज़रूरत है डेली। अभी विटामिन के में अभी देखा है हमने इसेंशियल ऑफ द पेप्टिक सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन के की ज़रूरत है क्लोटिंग के लिए। इट प्रिवेंट द हेमोग्राफिक ओनली इन केस ऑफ व्हेन देयर इज डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और ऑक्सीडेटिव इसमें भी यूज हो जाता है। इट एक्ट एज अ को फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylations associated with lipids, and vitamin K is needed for carboxylenations of glutamine reduce CA11 binding, transport between the flavin coenzymes and cytochrome systems. ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसमें, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि विटामिन के की ज़रूरत क्या है। ब्लड क्लोटिनेशन नहीं हो जाता है और इसकी ब्लड क्लोटिंग इसेंशियल्स टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वोन्ड्स। अभी उसको जख्म और वाउंड हो गई, उसमें ब्लड स्टॉप करने के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें पीपल विथ विटामिन के डिफिशिएंसी में एक्सपीरियंस इजी ब्रशिंग, नोज ब्लीडिंग,
नाक से ब्लड आ जाता है अभी विटामिन कमी होने के कारण। ऑल्दो द डिफिसिट ऑफ दिस विटामिन रेयर टू अकर। द सोर्स ऑफ विटामिन के साथ एनिमल फैट से, मिल्क से और एग से मिल जाता है अपने को। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। अब नए हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।